आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है प्रॉब्लम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन हम यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे जब हमारे पास मल्टी प्रोडक्ट हो और हम उसका ब्रेक इवन एनालिसिस कर रहे हों, तो उसके ऊपर हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है। जिस तरह हमने इससे पिछली वीडियो में देखा था कि व्हेन अ कंपनी सेल्स मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड कंपनी नीड टू कंप्यूट मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन पॉइंट या कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट, तो इस सिचुएशन के लिए हम मल्टीपल प्रोडक्ट ब्रेक इवन एनालिसिस करते हैं। इसकी एग्जांपल ही थी कि अगर एक डॉलर जो कंपनी है जो पेन बनाती है, बोर्ड मार्कर स्केल और मुख्तलिफ तरह के बनाती है, वो अगर अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए देखना चाहे कि उसका मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा आ रहा है, तो उसके लिए जो मेथड फॉलो करेगी वो मल्टीपल प्रोडक्ट ब्रेक इवन एनालिसिस को यूज़ करेगी। लेकिन इस वाले क्वेश्चन के अंदर हम या इस वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे और उस क्वेश्चन को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए सॉल्व करेंगे। तो उस पिछली वीडियो में हमने स्टेप्स देखे थे। सबसे पहले हम हर एक प्रोडक्ट के लिए कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो फाइंड करेंगे, फिर उनको रैंक करेंगे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से। फिर उसके बाद हम जो है एक्स एक्सिस के ऊपर अपने कम्युलेटिव सेल्स को लेंगे और वाई एक्सिस के ऊपर हम जो है कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट को प्लॉट करेंगे। और उसके बाद जोन सी वाली प्रोडक्ट हायर प्रॉफिटेबिलिटी वाली होगी यानी रैंक 1 वाली होगी, उसको हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। इसी तरीके से हम दूसरों को भी लेके चलेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन है अहमद लिमिटेड के बारे में, जो प्रोड्यूस करता है 3 तरह की प्रोडक्ट्स ए, बी एंड सी। कंस्ट्रक्ट अ ब्रेक इवन चार्ट इन ऑर्डर टू डिटरमाइन देयर ब्रेक इवन पॉइंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। रुपीज़ के अंदर हमें पर्टिकुलर्स दिए गए हैं, सेल्स बता दी गई है प्रोडक्ट ए, बी और सी की, और टोटल भी यहाँ पे बता दिया गया है। सेल्स ए की 20,000, बी ए की 20,000, बी के हमारे पास 12,500, सी के हमारे पास 17,500 और टोटल हमारे पास यूँ 50,000 रुपीज़ बन जाते हैं। अब अगर हम चलते हैं फिक्स कॉस्ट की तरफ, तो वो टोटल में हमारे पास 9250 है, जो कि हमारी ए, बी और सी तीनों प्रोडक्ट के लिए सेम है, यानी कि इन सब के लिए ये इनकर्ड हो रही है। वेरिएबल की कॉस्ट की बात करें तो ए के लिए हमारे पास 10,000, बी के लिए 7,500 रुपीज़ और सी के लिए हमारे पास 14,000 रुपीज़ है। रिक्वायर्ड है कि शो द ब्रेक इवन पॉइंट ऑन ग्राफ, और यहाँ पे हमारा मकसद भी इस वीडियो का ये है कि हम मल्टीपल जो प्रोडक्ट हो तो उनका ग्राफ कैसे बनता है और वहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है, वही हमारी इस वीडियो का मकसद है। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ और देखते हैं कि सबसे पहले हमने कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो किस तरह फाइंड करनी है। हमने यहाँ पे सोल्यूशन भी और कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो लिख दिया है। प्रोडक्ट्स हमने ए, बी और सी लिख दी हैं। कंट्रीब्यूशन जो हमारे पास इनसे लिखेंगे वो भी, और सी टू एस रेशियो भी यानी कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, और रैंक भी हम यहाँ पे हेडिंग दे दी है। सबसे पहले अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो पिछली वीडियोज़ के अंदर हम सीख चुके हैं कि जब भी सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस होती है तो प्रोडक्ट का जो है वो कंट्रीब्यूशन आ जाता है। तो इस केस के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट ए के लिए अगर हम कंट्रीब्यूशन फाइंड करना चाहें तो हमारे पास सबसे पहले सेल्स होनी चाहिए और उसमें से हमने माइनस कर देना है किसको, हमारी वेरिएबल कॉस्ट को। तो हमारे पास जो है वो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, जो कि आया है हमारा 10,000 रुपीज़। इसी तरीके से बी का कैलकुलेट अगर कर लेते हैं तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो ये हमारे पास इसका कंट्रीब्यूशन आ गया। इसी तरीके से अगर प्रोडक्ट सी की बात करें तो प्रोडक्ट सी की सेल्स माइनस प्रोडक्ट सी की जो है हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट, तो ये हमारे पास आ जाएगी इस तरीके से कंट्रीब्यूशन। तो ये 3,500 रुपीज़ इसके लिए आगे, सी के लिए 5,000 ए के लिए, और 10,000 जो है वो हमारी प्रोडक्ट ए के लिए आ गए हैं। अब अगर बात करें कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो की, तो ये कैलकुलेट करने के लिए पिछली वीडियोस के ही अंदर हमने देखा था कि कंट्रीब्यूशन ये जो हमारे पास आया है इसको डिवाइड किया जाता है सेल्स के साथ, तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो आ जाती है। अगर यहाँ पे हमने फाइंड करनी है प्रोडक्ट ए की कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, तो सबसे पहले कंट्रीब्यूशन उसको डिवाइड करेंगे किसके बाद, किसके साथ, सेल्स के साथ। ए की सेल्स हमारे पास ये दी हुई है, तो ये हमारे पास 0.5 यानी कि 50% कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो इसका आ रहा है। इसी तरीके से हम बी का भी फाइंड करते हैं, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स जो है वो बी की हमारे पास यहाँ पे दी हुई है, तो ये 0.4 यानी 40% आ रहा है। सी की कैलकुलेट करें तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय इसकी जो हमारे पास सेल्स है वो हमारे पास आ गई है, तो हम यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारे पास 0.2 यानी कि 20% आ रहा है। तो हमें इनको रैंक करना है सबसे पहले कि हमारी कौन सी वाली प्रोडक्ट इन तीनों में से प्रॉफिटेबल है, तो उसको देखने के लिए कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो देखी जाएगी। यहाँ से हम रैंक करेंगे कि कौन से वाली जो हमारी इन तीनों में से प्रोडक्ट है वो ज़्यादा हमें मुनाफा दे रही है फिक्स कॉस्ट से पहले, यानी कंट्रीब्यूशन अर्न करके दे रही है। तो अगर हम यहाँ पे देखें सबसे ज़्यादा जो है वो 50% यानी 0.5 कंट्रीब्यूशन दे रहा है हमें
प्रोडक्ट ए, तो ये हमारा हायर रैंक होगा जो 50% दे रहा है। इसके बाद हमारा जो 40% प्रोडक्ट बी दे रही है वो हमारी सेकंड प्रायोरिटी होगी, और प्रोडक्ट सी जो हमें 20% दे रही है कंट्रीब्यूशन, वो हमारा जो है वो इसके लिए 20% के ऊपर प्रोडक्ट सी हमें जो प्रॉफिटेबिलिटी दे रही है वो हमारी नंबर 3rd रैंक पे आ जाएगी। अब जब हमने यहाँ पे इनको प्रोडक्ट्स को रैंक कर दिया तो अब हमारा अगला स्टेप क्या है, जिस तरह हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि ग्राफ ड्रा करना है जो ये शो कर रहा हो एक्स एक्सिस के ऊपर कम्युलेटिव सेल्स और वाई एक्सिस के ऊपर कंट्रीब्यूशन एंड फिक्स कास्ट। अब ये कम्युलेटिव सेल से क्या मुराद है, अब हम इसकी तरफ चलते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए भी हमने यहाँ पे एक वर्किंग कर ली है, प्रोडक्ट ए बी सी लिख लिया, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो। हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास ए और बी और सी इसी तरीके से आती है, तो वो हमारी 50, 40 और 20% इनके सामने आ गई है। अब सेल्स के आगे हमने लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट वाइज सेल्स और कम्युलेटिव सेल्स। सबसे पहले हम प्रोडक्ट वाइज सेल्स की बात करते हैं। अगर तो प्रोडक्ट वाइज सेल्स हमारे पास आ रही हैं, ए के लिए ए जो है वो प्रोडक्ट वाइज देखें तो उसकी सेल 20,000 आ रही है, बी की हमारे पास 12,500 और सी की हमारे पास 17,500 आ रही है। अगर हम इसको ही यहाँ पे अगर आके कॉपी पेस्ट कर लेते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट वाइज सेल्स आ गई हैं। अब बात आती है कम्युलेटिव सेल्स की। तो कम्युलेटिव सेल से क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि जब आपने प्रोडक्ट ए सेल किया तो उस टाइम आपकी टोटल सेल्स कितनी थी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी जब हमने प्रोडक्ट ए जब सिर्फ सेल किया है तो हमारी जो कम्युलेटिव टोटल जो हमारी सेल्स थी वो सिर्फ और सिर्फ 20,000 ही की थी, जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि प्रोडक्ट ए ये भी सेल हुआ तो सिर्फ 20,000 रुपये की ही सेल हुई है। जब हम प्रोडक्ट बी सेल कर चुके होंगे जो 12,500 का सेल होगा, तो यहाँ पे कम्युलेटिव सेल से मुराद है कि अब आपने टोटल सेल कितनी कर ली है बी के सेल होने तक। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे टोटल सेल किया एक 20,000 रुपये की और एक हमने किया 12,500 जो कि हमारा प्रोडक्ट बी था। तो यूँ हमारी जो टोटल सेल्स हो जाती है वो 32,000 हमारे पास 500 हो जाती है। ये भी मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेता हूँ। अब अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट सी जब बेच लेंगे हमारे पास 17,500 की, तो इसका मतलब है कि हमारे पास कम्युलेटिव सेल कितनी हो जाएगी, ये तीनों जो सेल्स है इनका यहाँ पे हम टोटल ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाती है टोटल कितनी जी, ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, हमारे पास 50,000 आ जाती है जब हम इन तीनों सेल्स का टोटल कर लेते हैं। तो अब अगर कंट्रीब्यूशन की तरफ आते हैं तो यहाँ पे हमने पहले ही कैलकुलेट करके रखा हुआ है कि हमने प्रोडक्ट वाइज यानी कि हर एक प्रोडक्ट के ऊपर हमने कितना कितना कंट्रीब्यूशन कमाया, ए के ऊपर, बी और सी के ऊपर, तो वो यहाँ पे हम यहाँ से रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब जब हमारे पास प्रोडक्ट वाइज कंट्रीब्यूशन आ गया तो अब हमें कम्युलेटिव जो है वो कंट्रीब्यूशन चाहिए, यानी कि जब प्रोडक्ट ए बेचा तो टोटल कितना कंट्रीब्यूशन कमाया था, सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये का, वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। इसके बाद जब हमने प्रोडक्ट बी बेच लिया तो अब हमने टोटल कितना कंट्रीब्यूशन कमा लिया, 10,000 हमने यानी 10,000 प्रोडक्ट ए से और 5,000 जो वो हमने प्रोडक्ट बी से कमाया, तो यूँ टोटल हमने 15,000 का कंट्रीब्यूशन कमाया, वो भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। जब हमारी प्रोडक्ट सी सेल होगी तो यहाँ से हमें जो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट सी से कंट्रीब्यूशन मिला वो 3,500 का था, लेकिन 10,000 और 5,000 हम ए और बी से भी कमा चुके थे, तो इसका मतलब अब प्रोडक्ट सी के सेल होने तक हमने टोटल कंट्रीब्यूशन जो कमाया था वो था हमारा 18,500 का, वो ये यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। तो जब हम ग्राफ बना रहे होंगे तो वहाँ पे हम एक्स एक्सिस के ऊपर तो सेल्स लिखेंगे कम्युलेटिव 20, 32 और ये जो हमारे पास 50,000 रुपीज़ आ रही हैं, इन सेल्स के अगेंस्ट हम प्लॉट करते जाएंगे कि हमने इस कम्युलेटिव सेल्स के अगेंस्ट कितना कंट्रीब्यूशन अर्न किया। फिर हम जब पहुँचेंगे 32,500 की सेल्स के ऊपर तो हम वहाँ पे देखेंगे हमने कितना टोटल कंट्रीब्यूशन कमा लिया है, और जब हम टोटल सेल्स 50,000 के ऊपर पहुंचेंगे तो वहाँ पे हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे कि हमने कितना कम्युलेटिव कंट्रीब्यूशन अर्न किया है। तो हम चलते हैं ग्राफ की तरफ और ग्राफ को यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे ग्राफ ड्रा किया है और इसके ऊपर कंट्रीब्यूशन 000 के अंदर, यानी कि ये सारे जो रुपीज़ हैं ये 000 थाउजेंड्स के अंदर हैं, और ये भी जो सेल्स हैं ये भी थाउजेंड्स के अंदर ही रिप्रेजेंट हो रही हैं। अब इसके बाद सबसे पहला जो काम हमने करना है वो हमने फिक्स कॉस्ट को ड्रा करना है। फिक्स कॉस्ट की लाइन जो हमारे पास 9250 की है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। फिक्स कास्ट हमारे पास 9,250 यानी 9,250 थी, तो वो हमने यहाँ पे ड्रा कर ली है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद सबसे पहले हमने देखना है कि हमारी कौन सी प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, तो वो हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई की थी, हमारी प्रोडक्ट ए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि उसकी कम्युलेटिव सेल्स 20,000 के ऊपर उसका कम्युलेटिव जो कंट्रीब्यूशन था वो कितना था। तो सबसे पहले हम
एक्स एक्सिस के ऊपर इसका कम्युलेटिव सेल्स देखेंगे और उसके बाद हम उसको कंट्रीब्यूशन के अगेंस्ट जहाँ पे 10,000 हो रहा होगा वहाँ पे उसको मार्क करेंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे आते हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो सेल्स थी वो कम्युलेटिव 20,000 और कंट्रीब्यूशन 10,000, तो कंट्रीब्यूशन सेल्स हमारी 20,000 यहाँ पे है और 10,000 हमारी जो कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे है। तो हम इसको यहाँ पे पॉइंट लगा लेते हैं और इसको जो है इसके ओरिजिन के साथ यहाँ पे मिला देते हैं। और ये जो लाइन आ रही है ये हमारे प्रोडक्ट ए की है, तो मैं इसको यहाँ पे ए यहाँ पे लिख देता हूँ। और अब इसके बाद हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो अगला हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हमारा बी है, जिसकी कम्युलेटिव जो हमारे पास सेल्स है वो 32,500 रुपीज़ की हो चुकी हैं और हमारे पास जो उसकी कम्युलेटिव कंट्रीब्यूशन है वो 15,000 रुपये का हो चुका है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास 32,500 रुपीज़ यहाँ पे कहीं आ रहा होगा और हमारी जो सेल्स इसके अगेंस्ट आ रही हैं, सॉरी कंट्रीब्यूशन जो इसके अगेंस्ट आ रही है इन सेल्स के अगेंस्ट वो 15,000 की आ रही है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट इस वाले पॉइंट 15,000 के बराबर ये आ रहा है। तो इसको मैं यहाँ पे लेके चला जाता हूँ, यहाँ पे इसको ड्रा कर देता हूँ। तो ये हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट बी की जो है वो कंट्रीब्यूशन की लाइन आ गई है। अब इसके बाद मैं देखता हूँ कि मेरी जो सेल्स है वो कम्युलेटिव जब 50,000 होती हैं तो कम्युलेटिव कंट्रीब्यूशन कितना होता है, वो होता है 18,500 रुपीज़। तो सबसे पहले मैं सेल्स 50,000 के ऊपर जाता हूँ, कम्युलेटिव जो मेरा कंट्रीब्यूशन है वो 18,500 का, तो वो राउंड अबाउट यहाँ पे आ रहा है। तो मैं इसको भी यहाँ पे प्लॉट कर लेता हूँ। तो और यहाँ पे मैं जब इन दो पॉइंट्स को आपस में जोड़ता हूँ तो ये मेरी लाइन कुछ इस तरीके से बनती है और ये मेरा जो है वो प्रोडक्ट सी का कंट्रीब्यूशन की लाइन बता रहा है। अब जब हमारे पास ए, बी और सी तीनों प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन आ गया है तो हमने अब ये सी जहाँ पे ख़त्म हो रहा है इसको हमने जहाँ पे हमारा ए पॉइंट का पॉइंट स्टार्ट हो रहा था वहाँ पे हमने इसको जोड़ देना है। तो ये हमने इस तरह कर दिया। तो जिस पॉइंट के ऊपर ये फिक्स कॉस्ट और ये हमारी जो आखिरी वाली लाइन जो हमने यहाँ पे ड्रा किया, जिस पॉइंट के ऊपर मिल रहे होंगे वही कंट्रीब्यूशन इसका मार्जिन इसका जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट कहलाएगा उस सेल्स के ऊपर। क्योंकि ये हमने मैनुअली ग्राफ ड्रा किया है तो इस वजह से ये सही एक्यूरेट नहीं बना। जब हम इसको एक्सेल के ऊपर बनाते हैं या इसी तरीके किसी और सॉफ्टवेयर के ऊपर या जब हम इसको ग्राफ पेपर के ऊपर बनाते हैं तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट बनता है। और ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, जिसको मैं BEP लिख रहा हूँ, ये वाला हमारा पॉइंट आ जाएगा। तो इस तरह आज की इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि जब हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हों और उनका ब्रेक इवन एनालिसिस करना हो तो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू किस तरीके से करते हैं।